हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। अर्थात 3 में से दिया जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये 3 हो गया। तो उसमें से एक दिया अर्थात साइन ए का मान दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन साइन ए बराबर है 1/11। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यह था हमारा क्वेश्चन साइन ए बराबर 1/11। तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ ए है, चाहे हम यहाँ वैल्यू ए रख दें या यहाँ, इन्हीं दोनों के दर पे हमें ए रखना। हमने यहाँ रख दिया ए, यहाँ रख दिया बी, यहाँ रख दिया सी। हम समकोण के दर पे सिर्फ इसे ए नहीं मान सकते, बाकी चाहे जहाँ मानेंगे। अर्थात ये हमारा थीटा बनाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यह है 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, जिस पे बनता उसे हम आधार बोलते हैं। हम ये जानते हैं साइन है, ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। साइन का बोलेगा तो लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। अब हम समझते हैं तो साइन ए बराबर होता है, अर्थात साइन थीटा भी बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 11। तो लंब के दर पे हम वैल्यू रख देते हैं 1 और कर्ण का मान है 11। इसका मतलब हमें पता करना है आधार का मान। तो आधार का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम के से लिखते हैं, लंब को यल से लिखते हैं, आधार को ए से लिखते हैं। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, हमें आधार का मान निकालना है। तो अब आधार का मान निकालना है, यहाँ हम डैश मान लेते हैं क्योंकि सेम सेम ना रहे, यहाँ भी डैश मान लेते हैं। तो ये है कर्ण का स्क्वायर, ये है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात आधार का मान हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण का मान हम देख रहे हैं 11 हमने रख दिया, 11 का वर्ग है, वर्ग कर दे रहे हैं, माइनस 1, ये लंब का मान 1 हमने रख दिया, आधार ऐसे ही रहेगा। 11 ग्राम होता है 121, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 120। अब हम ए बराबर देख लेते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 तियाँ 12, 10 का गुणा कर देंगे अर्थात 30 लिख सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, 30 का वर्गमूल नहीं होता, परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता, तो हम नहीं निकालेंगे। तो हमसे ये बोल रहा था साइन ए का मान 1/11 है, तो अन्य 2 मान निकाल के दिए। अर्थात हमें निकालना है कॉस ए और दूसरा निकालना है टेन ए। तो हम फार्मूला ये जानते हैं, जब कास का निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसी तरीके से टेन का निकालेंगे तो लंब बटे आधार। वैल्यू रख लेते हैं, आधार का मान हमारा आ गया 2 रूट में 30। अब वैल्यू रख लेते हैं, आधार का मान आ गया 2 रूट में 30 और फिर कर्ण का मान है 11, ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं 10 ए का लंब बटे आधार, लंब का मान है 1 हमने रख दिया, आधार का मान है 2 रूट में 30, ये हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पर नंबर 9, 10, 11 और 12 सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 इनमें से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व और कर दे रहे हैं, जिससे आपको और आसान लगना लगे। तो हम क्या करेंगे, ये है 10φ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40/9, इसमें से हमें एक मान दिया है, 2 मान ज्ञात करना। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर उनका पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, दोनों मान वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 40/9। क्वेश्चन नंबर 12, 10φ बराबर है 40/9। तो हम पहले क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले एक फिगर बना लिया। अब यहाँ पर हम ए बी सी हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ ए बी सी डी कुछ दिया नहीं था, तो हमने क्या किया, ए बी सी अपने मन से मान लिया। ये हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है।
अब यहाँ पर फाई है अर्थात थीटा का काम कर रहा है ये, तो या तो हम इसे थीटा माने या तो हम ए को थीटा माने, तो हम मान ले रहे हैं इसको फाई। अगर ये हमारा थीटा का काम कर रहा है तो इसके सामने वाले भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, इस पर बनना ये हमारा आधार हो जाएगा। इसका नाम भी हम डैश कर दे रहे हैं, सेम सेम ना हो। अब हम क्या करेंगे, दो मान और हमें पता करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, तो एक छोटा सा फार्मूला हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर वो होता है लंब बटे आधार। लंब का मान हमको दिया है 40 और आधार का मान दिया है 9। तो कर्ण का मान जब हमें मिलेगा तो हम दो मान और निकाल लेंगे। तो हम इससे पहले क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, तब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, लंब का मान दिया है 40 हमने रख दिया 40 का वर्ग, प्लस आधार का मान दिया है 9 हमने रख दिया। 40 का वर्ग होता है 4 चौक के 16 अर्थात 1600 आ जाएगा। 9 का वर्ग होता है 9 9 81। आगे हम देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे तो 1681 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट में 1681। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल होता 41, इसका वर्गमूल होता है 41। हमने वर्गमूल का ट्रिक अपने वीडियो में डाले हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। वहाँ पर वर्गमूल निकालने की बहुत ही साधारण विधि दी गई है, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान हमारा आ गया 41, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। हमें दो मान और निकालना है, तो 10 का दिया ही है, हम निकाल लेते हैं साइन का, और होता है लंब बटे कर्ण हमने रख दिया। इसी तरीके से कास का निकाल लेते हैं, ये होता है आधार बटे कर्ण, वैल्यू रख देते हैं। लंब का मान हमारा है 40 और कर्ण का मान हमारा आया है 41, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं, तो आधार का मान है 9, कर्ण का मान है 41, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये तीनों एक मॉडल का क्वेश्चन है, बस वैल्यू में थोड़ा अंतर है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जिससे हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको नहीं सॉल्व होता तो आप लोग कमेंट में करेंगे, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। साइन दिया गया है, इसका मतलब हमको कास निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। ये पांचों मान जब हम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा है इतना दिया है, तो इससे हम पहले तीसरा मान निकाल करके फिगर से, उसके बाद फिर हम वैल्यू रख देंगे। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा था, उसका अर्थ एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। उसमें ये था, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितियों का, तो यह है 5 कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्वाड थीटा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे जिससे हमारा तीसरा वैल्यू भी निकल जाए, तब हम समझते हैं। ये ट्रिक हमेशा आप याद रखेंगे। अब हम फिगर बनाते हैं। हमने क्या किया, पहले एक फिगर हम हमेशा डायग्राम बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया, चलो कुछ अलग मान लेते हैं, यहाँ P Q और यहाँ हमने मान लिया R। अब यहाँ मान लेते हैं ये हमारा है थीटा, और थीटा का काम ये कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब, ये है 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब हम क्या करते हैं, तो ये वैल्यू हमको पता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हम लोग लिखेंगे कितना, इसके सामने वाले इसका मान, इसका सामने वाला इसका मान, अर्थात लंब का मान 1, कर्ण का मान है √2। तो हमने लंब का मान रख दिया 1, कर्ण का मान है √2। इसी तरीके से 14 और 15 वाला भी क्वेश्चन सेम लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। जब डायग्राम बना लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसका
वैल्यू रख लेंगे जिससे हमें तीसरा मान आसानी से निकल जाए। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार का मान निकालना है, अर्थात इसका मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। कर्ण का मान हमको दिया है √2 का स्क्वायर हमने रख दिया, माइनस लंब का मान दिया है 1 तो इसका स्क्वायर हमने रख दिया। √2 का वर्ग, किसी भी संख्या का अगर रूट है उस पर वर्ग लगा है तो उसका वही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 में से 1 गया 1, अर्थात a स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1, अर्थात आधार का मान हमको मिल गया 1। अब हम क्या करेंगे, जब हमें तीनों वैल्यू पता हो गया तो अब हम इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। इसी तरीके से 14 और 15 में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिससे हमें थर्ड मान निकल जाएगा। तब हम समझते हैं, अब ये हमारा, तो अब हम देख लेते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, हमने वैल्यू रख दिया, पहले हम वैल्यू रख देते हैं। इसी तरह tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, हमने रख दिया। इसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर तो साइन का उल्टा होता है तो वो आ जाएगा कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसी तरीके से सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये तो हमने सब वैल्यू रख दिया इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से। अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ से देख के सिर्फ पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं आधार का मान है 1, कर्ण का मान है √2, पहला हो गया आंसर। इसी तरीके से 10 का देख लेते हैं, लंब का मान है 1, आधार का भी मान 1, 1 बटे 1 बराबर 1, ये हो गया अगला आंसर। इसी तरह से इसको देख लेते हैं, इसका मान है कर्ण का मान है √2, यहाँ हम देख सकते हैं। लंब का मान है 1, कोई भी संख्या है उसके बटे 1 हमेशा होता है, अर्थात इसका मान आ जाएगा √2, ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं कास का देख लें, सेक का, तो इसका होता है कर्ण का मान है √2 हमने रख दिया, आधार का मान है 1 हमने रख दिया, इतना बटे इतना है तो इतना बराबर आ जाएगा √2। लास्ट देख लेते हैं कॉट थीटा, इसका होता है आधार मतलब 1, लंब है, लंब का मतलब भी 1 और ये हो गया 1 बटे 1 बराबर 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो गया सलूशन। अब आप लोग 14 और 15 भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे, जैसे इसमें से 2 मान दिया है तो तीसरा मान आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से सबका वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद इस ट्रिक को क्या करेंगे, अपना के सबका वैल्यू रख के उस तीसरा वैल्यू जब आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से सबका मान पुट कर देना, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम देखें तो इसमें है सेक थीटा बराबर √5। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 अनुपात निकालेंगे, सेम वही वैल्यू, इतना बटे हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोसेक है 2/√3, शेष 5 अनुपात हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है। इसे हम 2 से 3 मॉडल से लगा सकते हैं। एक तो आप फिगर से लगा सकते हैं जो कि आपको फिगर सबसे आसान पड़ेगा, और दूसरा आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं, जिससे उससे भी आसान पड़ेगा, परंतु आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का जानना पड़ेगा, जो कि आप आगे चलकर वैल्यू निकालेंगे sin 30 cos। इसी तरीके से जब वैल्यू आप जान जाएंगे तब आप वैल्यू रखेंगे, जिससे आपको और आसान हो जाएगा। परंतु अभी हम फिगर से ही समझेंगे कि इसका मान कैसे निकालें। तो तब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16, cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2। तो A से हमारा A वाले का मान आएगा और B से हमारा B का मान आएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले फिगर बना लिया। अब हम फिगर बनाते समय एक बात का याद रखेंगे कि वैल्यू कैसे रखेंगे। तो हमने ये जो थीटा का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ A का काम कर रहा है, यहाँ B काम कर रहा है, तो हमने क्या किया,
या तो हम यहाँ ए माने या तो यहाँ छोड़कर। तो हमने क्या किया, यहाँ ए मान लिया, ये थीटा का काम करेगा तो इसके सामने वाली भुजा हम इसका नाम लंब कर देंगे। यह है 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और ये हमारा होगा आधार। और इस तरह से यहाँ पर थीटा काम बी कर रहा है तो हमने इसे थीटा मान लिया तो ये लंब हो जाएगा। ये 90 अंश है तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं। इस वाले वैल्यू में देख रहे हैं आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार का मान 1 है, कर्ण का मान √2। तो आधार का मान हमने रख दिया 1, कर्ण का मान हमने रख दिया √2। अब हम आगे समझते हैं। इसमें है लंब का मान √3 हमने रख दिया, कर्ण का मान है 2 हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस तीसरे का मान निकालेंगे, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे और यहाँ से इसका मान। तो हम पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा फास्ट लगा लेते हैं, जिससे क्या है आप भी अब कई सारे क्वेश्चन लगा चुके तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करना भी सीख गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे लंब, तो माइनस में आएगा तो हम देखते हैं √2 का वर्ग, √2 का वर्ग 2 ही होगा और 2 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान आ गया हमारा 1। इसी तरीके से इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान जब निकालेंगे तो आधार है तो लंब इधर आते वक्त माइनस में हो जाता, तो हम 2 दूना 4 और √3 का वर्ग 3 ही रहेगा, 4 में से 3 जाएगा तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, जब हम हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आधार का स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें हमें लंब निकालना था तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसे ऐसे यहीं रहने देते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ इसी प्रकार हमें क्या है, आधार का मान निकालना है तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, परंतु हम पाइथागोरस प्रमेय ऊपर जरूर लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ए वाला यहाँ थीटा मान है तो इससे ए का मान निकालते था, साइन ए का मान निकाल लेंगे और कॉस ए का तो मान दिया ही है तो यहाँ से हम लोग साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो वो हो जाता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमसे मिला है 1 और कर्ण का मान मिला है √2 हमने रख दिया आंसर। कॉस ए का मान तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से साइन बी का मान तो दिया ही है √3/2। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस बी का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कॉस बी, तो वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारा आया है 1 और कर्ण का मान आया है 2। ये तो हो गया हमारा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो अब देखते हैं साइन ए, तो साइन ए का मान आया है 1/√। इसमें हमको वैल्यू रखना है तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। साइन ए का मान आया हमारा 1/√2 हमने रख दिया। अब कॉस बी का मान रख देते हैं, तो कॉस बी का मान ये तो दिया ही था, कॉस बी वैल्यू हमने निकाला है तो इसका मान है 1/2, तो हमने रख दिया 1/2। फिर प्लस है, हमने प्लस रख दिया। कॉस ए का मान दिया था 1/√2 हमने रख दिया। इसी तरीके से फिर साइन बी है, साइन बी का मान दिया था कितना, √3/2। अब हंस का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है, तो हम गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा √2 में करेंगे तो √2 ही आएगा, प्लस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 का गुणा कर दें तो √2 हो जाएगा। और एक बात हमेशा हम याद रखेंगे, जब भी हम मैथ का सवाल लगाएं तो हम इक्वल का जरूर करें, इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। आप इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं या फिर इक्वल टू लगा सकते हैं, बराबर का साइन। अब हम देख रहे हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका क्या है, समान है। जब समान है तब हमारा यही वैल्यू होगा। जब एलसीएम समान हो तो चिन्ह के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर 1 और प्लस √3, तो ये ज़्यादा है √3 तो हम उसे पहले लिख देते हैं। तब ये आ जाएगा हमारा आंसर √3 + 1 और बटे 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक से लगाएंगे।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन